नारी का एक ही धर्म है, केवल पति से प्रेम करे और पराये पुरुष को या तो अपने पिता की दृष्टि से देखे, या तो अपने भाई की दृष्टि से देखे, या तो अपने पुत्र की दृष्टि से देखे। देखो हमारे शास्त्र आपके लिए कितने अच्छा। ये बताओ, जो आज की हमारी बहनें हैं, मॉडल जमाने की जो हमारी बहनें हैं, आपसे मेरा सवाल है, बताइए, यदि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें अपने जीवन में, तो क्या शास्त्रों की ये बात गलत है? क्या आपके लिए गलत कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें, तो क्या ये बात गलत है? क्या आपका भविष्य इसमें खतरे में आ जाएगा? नारी का धर्म है कि अपने पति से ही प्रेम करे और दूसरे को पिता समझे या बड़ा भाई समझे या पुत्र समझे। जो शास्त्रों में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। आगे गुरुजी से सुनिए क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और आज के फिल्मी लोग, जिसको आप सुपर डुपर स्टार मानते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, ये लोग आपको क्या बताते हैं? उन लोगों का चरित्र कैसा है आप देख लीजिएगा। इस पुरुष के संग कुछ दिन रहती हैं, फिर दूसरे के संग रहने लगती हैं, फिर तीसरे के संग रहने लगती हैं। उनका तो कोई सिर पांव है ही नहीं, कभी यहां कभी यहां। तो आज की हमारी बहनें, सामान्य घर की बहनें, संस्कारी लड़कियां जब टीवी देखती हैं और पिक्चर देखती हैं और देखती हैं ये हीरोइन इसके संग भी रही, इसके संग भी रही, तो वो सोचती है कि जब ये पढ़ी लिखी और ये यहाँ पे जाकर नाम शोहरत पाकर ऐसा कर सकती हैं, तो वो सोचती मैं भी ऐसा करूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो गलत है, तुम सही हो। वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपना चरित्र भी बेच देते हैं। वहां तो पैसों में चरित्र बिकता है। आज समाज को भड़काने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा है? फिल्मों के अश्लील चित्र कहां से आ रहे हैं? इनका चरित्र ठीक नहीं है। ये तो आज इसके साथ हैं, कल उसके साथ हैं, और ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और ये अपना चरित्र भी बेच सकते हैं। इन पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है देखिए गुरुजी आगे क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुने। अश्लीलता कौन फैला रहा है? गांव का मजदूर थोड़ी अश्लीलता फैला रहा है। अरे वही पिक्चर बनाने वाले लोग ही तो अश्लील डांस कर रहे हैं। पिक्चरों में ऐसे ऐसे अश्लील चित्र देखने को मिलते हैं, ना के बराबर कपड़े पहन करके नाच रहे हैं। अब बाप अपनी बेटी के संग पिक्चर देखे तो उसे भी लज्जा आती है कि देखो जरा कैसे अश्लील कपड़े पहने हैं। तो क्या ये आज की सभ्य समाज में शोभा देता है? ऐसी पिक्चरों पर तो बैन करा देना चाहिए सरकार को। जो अपने बाप के संग बेटी पिक्चर ना देख सके, ऐसी पिक्चरों पर बैन होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ, ये लोग जो पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाते हैं, ये बताओ कि इन लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को इन्होंने? क्या आज तक किसी हीरो और हीरोइन ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जहां सबका निःशुल्क इलाज हो? बनाया हो तो बताओ। क्या आज तक इन्होंने किसी भूखे को रोटी दी, अन्न क्षेत्र चलाया? नहीं चलाया। क्या इनके पास पैसों की कमी है? क्या ये हॉस्पिटल बना करके गरीबों की सेवा निःशुल्क नहीं कर सकते? रुद्राचार्य जी महाराज देखिए समाज के प्रति कितना जागरूक कर रहे हैं कि हीरो हीरोइन इतनी गंदी फिल्में बनाते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उन्होंने कभी किसी के खाने के बारे में नहीं सोचा, ना ही कभी कोई हॉस्पिटल बनवाया और ना ही गरीबों के लिए कुछ किया। क्या कामगार मजदूर अश्लीलता फैलाता है? अश्लीलता कौन फैलाता है? ये फिल्मी कलाकार, यही लोग अश्लीलता फैलाते हैं। गुरुजी समाज को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आगे गुरुजी क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुने। लोगों को फुटपाथ पे, क्या बंबई में गरीबी नहीं है? अरे मुंबई में भी फुटपाथ पे लोग सोते हैं। क्या उन फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को, क्या इन लोगों ने आज तक दो रोटियां दी? करोड़ों हजारों करोड़ों के बंगलों में रहते हैं ये लोग और पिक्चर बना बना करके हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में जितना कुछ
सनातन धर्म के खिलाफ कर सकते थे, ये लोग पिक्चर बना बना के कर रहे हैं। और आप लोग तो बहुत सहनशील हैं। आप लोग कहते हैं वाह ओ माई गॉड पिक्चर बनी, उसमें कह दिया शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो, जो दूध शंकर जी को चढ़ाते हो वो गरीबों में बांटा करो। बात ठीक कही उन लोगों ने, मैं समर्थन करता हूं, पर उन लोगों ने केवल ये बात कही है। क्या पूछा जाए उन लोगों से, क्या तुमने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ किया? क्या खुद ने हजारों करोड़ पिक्चर से कमाया? बताओ गरीबों में कितना बांटा? क्या बांटा इन लोगों ने? अरे भाई, आदमी जब मंदिर में दूध चढ़ाने जाता है ना, तो वहां बाहर भिखारी भी होते हैं, तो दूध चढ़ाने वाले लोग ही भिखारियों को भी कुछ कुछ दे देते हैं। जितने भी ये फिल्मी कलाकार हैं, हीरो हीरोइन, इन लोगों ने खूब धन कमाया। क्या मुंबई में लोग फुटपाथ पर नहीं रहते हैं? फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन कभी उनको इन्होंने 2 रोटी खिलाई? नहीं खिलाई। हजारों करोड़ों लोगों करोड़ों रुपए का बंगले में रहते हैं। दोस्तों बताइए, ये गलत है कि नहीं है? इन लोगों ने जब से अश्लीलता फैलाई है, हमारे देश की संस्कृति और संस्कार दोनों ही बर्बाद कर दिए हैं। इसका विरोध होना चाहिए। और हमारे गुरुजी आगे क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुने। उन्हें पता है भिखारियों को कि यहाँ आने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है और वो हमें जरूर कुछ देगा। हम तो ये कहते हैं कि शंकर जी का दूध से अभिषेक भी होना चाहिए और गरीबों की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। हम तो रोज सवेरे 3000 गरीबों को, 3000 लोगों को रोज पेट भर भोजन देते हैं, बांटते हैं। बिहारी जी बंटवाते हैं। हम केवल कहते नहीं हैं, हम करते हैं। और उन लोग करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ पिक्चर बना के खर्च करते हैं, और वो करते कुछ नहीं है, केवल कहते हैं। हमारी युवा पीढ़ी को भड़काते हैं, केवल बरगलाते हैं। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना खर्च किया। क्या मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को, अरे और तो ठीक है, फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर कार चढ़ा देते हैं। क्या कार चढ़ाने के बाद गरीबों को मार नहीं डाला? एक बड़े हीरो ने, जिसको सुपरस्टार आप कहते हैं, क्या उस पर केस मुकदमा नहीं चल रहा है? पर पैसे के बल पर उसको जेल हो गई, पर पैसे के बल पर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि पैसा है। यहां हम तो गरीबों को सवेरे से लेकर शाम तक अन्न क्षेत्र बांट के भोजन कराते हैं, और मुंबई के वो बड़े बड़े हीरो गरीबों के फुटपाथ पे जाकर के कार चढ़ा देते हैं, और उस कार से 4-6 गरीब लोग मर जाते हैं। अभी आपने नहीं सुना, अभी जब उसका वो फांसी लगा के मर गया, वो बालक का नाम क्या था? उनके पास इतना पैसा है अश्लील फिल्म बना के कि वो लोग उन गरीबों में 2 रोटी नहीं बांट सकते हैं। अश्लीलता फैलाते हैं, कहते हैं शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ। अरे गुरुजी कहते हैं हम तो रोज़ सुबह लोगों को भोजन बांटते हैं। दोस्तों आगे गुरुजी और क्या बता रहे, ध्यान से सुने, ज्ञान की बात है। सुशांत केस, जब सुशांत फांसी लगा के या किसी ने मार डाला, या वो अपने से अभी तक खुलासा नहीं हुआ, तो जब सुशांत ने आत्महत्या की, तो उसके बाद पता चला कि कितने लोग चरस गांजा पीते हैं। ये तुम्हारी हीरोइन जिनकी तुम डीपी मोबाइल पे लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं। हाँ या ना? ये सुपरस्टार जिनकी तुम मोबाइल पे डीपी लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, चरस वाले। इन्हें तुम अपना गुरु बनाए बैठे हो। ये इन लोगों को गुरु बनाओ। ये शराब पीते हैं, ये चरस पीते हैं, ये गांजा, ये लड़कियां, ये मुंबई की बड़ी बड़ी हीरोइन, ये लोग गांजा पीती हैं। अब बताइए, ये गांजेड़ी लोग तुम्हें उपदेश कर रहे हैं कि गरीबों की सेवा किया करो, दूध शंकर जी को ना चढ़ाया करो। जरा इनको समझाओ कि दूध से ज्यादा महंगा तो गांजा है, तुम काहे फूक रहे हो? क्यों नहीं गरीबों में बांट रहे हो? चरस तो दूध से भी महंगी है, क्यों तुम नहीं वो पैसा गरीबों में बांट रहे हो? क्यों तुम चरस पी रहे हो? क्यों तुम गांजा पी रहे हो? कौन समझाए पिक्चर बनाने वालों को? भारत की पीढ़ी को, भारत के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं घूमते हैं, इनको अच्छा समझते हैं, ये सब नशेड़ी हैं। देखा आपने, सुशांत सिंह राजपूत ने जब फांसी लगा के मार डाला, तब पता चला कि ये तो सब नशा करने वाले हैं। एक के बाद एक खुलासे होते गए। उसी के माध्यम से गुरुजी आपको जानकारी दे रहे हैं और उनके चरित्र के बारे में,
वो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। कि पतिव्रता बनना, हम कह रहे हैं हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से कि बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम लड़कों से कहते हैं बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम तो चरित्रवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और उन लोग तो चरित्र से गिराने की शिक्षा दे रहे हैं। कपड़े उतार उतार करके लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे? यदि आज तुम अपने बच्चों को इन पिक्चरों से बचा लोगे ना, तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार जरूर बच जाएंगे। और तुमने इन मूवी पिक्चरों से अपने बच्चों को नहीं बचाया तो तुम्हारा संस्कार भी जाएगा, तुम्हारा चरित्र भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो सत्यानाश करने पर तुले हैं। यही इनका काम है, यही इनका काम है। ये उपदेश करने चले हैं। एक का नाम बताओ जो शराब ना पीता हो। सब शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, और उपदेश कर रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो। वाह वाह वाह।